फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 2024 का जो वैकेंसी आया है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, उसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा और कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं सैलरी के बाहर आपको, और कितने अलाउंसेस मिलेंगे। इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आपका काम क्या रहेगा, कितना टाइम आपको काम ड्यूटी करना होता है, और आपको टोटल लीव कितने मिलेंगे, कितने सारे छुट्टियाँ मिलते हैं आपको, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा, मतलब आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा या बहुत अच्छा टाइम मिलता है अपने दूसरे जॉब की प्रिपरेशन के लिए, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको आपका ड्यूटी आवर्स कितने रहेंगे। सबसे पहले तो डिसाइडेड आपका ड्यूटी आवर्स जो है 8 आवर्स है, मतलब आपको 8 घंटे की ड्यूटी करना होता है। लेकिन आपका जो ड्यूटी टाइमिंग होता है वो 3 शिफ्ट में होता है। मान लीजिए कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी अलॉट किया गया है, तो आप 6 बजे से लेके 2 बजे तक आप ड्यूटी करेंगे। अगर आपका ड्यूटी आफ्टरनून शिफ्ट में है तो आपको 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आपको ड्यूटी करना होता है। अगर आपका मॉर्निंग नाइट शिफ्ट में ड्यूटी है तो रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक आपको ड्यूटी करना होता है। ठीक है। और ये जो शिफ्ट जो है रोटेशन होता रहता है, आपका चेंज होता रहता है। तो अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपके पास 16 आवर बचते हैं हर एक दिन। यहाँ पे आप जो चाहे कर सकते हैं। इस जॉब में आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया रहता है। अब देख लेते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, मतलब काम क्या रहेगा आपका। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों में आपको रेलवे की जो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रिलेटेड ड्यूटी करना होता है। और इसमें जो है कांस्टेबल का ड्यूटी थोड़ा हार्ड होता है एसआई से, क्योंकि एसआई को स्टेशन में ज़्यादा टाइम बैठा रहना होता है और कांस्टेबल को जो है ड्यूटी करना होता है ट्रेन के अंदर, स्टेशन के अंदर, इस सब में ड्यूटी करना होता है कांस्टेबल को। एसआई को ज़्यादातर समय स्टेशन में बैठे रहना होता है। और लीव की हम बात करें तो लीव 3-4 तरह के लीव मिलते हैं, और भी बहुत सारे तरह के लीव मिलते हैं आपको। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लीव थोड़ा अलग है और एसआई के लिए लीव थोड़ा अलग है। एसआई को जो है लीव थोड़ा ज़्यादा मिलता है, छुट्टी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल को कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं। सबसे पहले 15 तो कैजुअल लीव मिलता है आरपीएफ कांस्टेबल को। 30 इमरजेंसी लीव मिलता है आरपीएफ कांस्टेबल को। और 30 हाफ पे लीव मिलता है, मतलब इस छुट्टी के दौरान आपको, मतलब सैलरी आपको हाफ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपको वीकली रेस्ट भी मिलता है। वीकली रेस्ट का मतलब, मान लीजिए आप एक वीक में 7 डेज का ड्यूटी कर लेते हैं तो आपको एक दिन का रेस्ट मिलता है, यानी कि एक दिन का छुट्टी मिलता है। अगर आप लगातार 12 दिन का ड्यूटी कर लेते हैं तो आपको 2 दिन का रेस्ट मिलता है, मतलब 2 दिन का आपको छुट्टी मिलता है। ठीक है। तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। और वीकली हम एक साल में अगर काउंट करेंगे तो 52 वीक्स होते हैं। और अगर आप 40 वीक्स ड्यूटी करते हैं तो उस हिसाब से काउंट कर लीजिए कि आपके छुट्टी कितने होंगे। हर एक वीक के बाद आपको एक दिन छुट्टी मिल जाता है। बहुत सारी छुट्टियां हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो और भी बहुत सारे छुट्टियां मिलते हैं आरपीएफ में। ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आरपीएफ एसआई को कौन कौन से लीव या फिर छुट्टियाँ मिलती हैं। सबसे पहले तो आरपीएफ कांस्टेबल में जो है 15 सीएल मिलता था, लेकिन एसआई में आपको जो है 30 सीएल मिलेगा। कैजुअल लीव आपको 30 मिलेंगे, इमरजेंसी लीव 30 मिलेंगे, और हाफ पे लीव आपको 30 मिलेंगे। वीकली रेस्ट का रूल कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए, दोनों के लिए एक जैसा ही होता है। अगर आप 7 दिन की ड्यूटी करते हैं तो एक दिन का आपको छुट्टी मिलेगा। अगर आप 12 दिन का ड्यूटी लगातार कर लेते हैं तो आपको 2 दिन का छुट्टी मिलेगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपका सैलरी कैसा रहेगा। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में आपका जॉब लगता है तो आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो पैसा मिलेगा उसको स्टाइपेंड कहा जाता है। सैलरी में उसको काउंट नहीं किया जाता। 9 मंथ का आपका ट्रेनिंग होता है। 9 मंथ से 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग रहेगा। तो उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो अभी 2024 के नियम के हिसाब से, अभी क्या है, जो आपका डीए है वो बढ़ के 50% हो चुका है ना। पहले आपका डीए 46% मिलता था बेसिक का, लेकिन अभी के टाइम में आपका डीए जो है 50% हो चुका है। और 2024 में बहुत सारे नए अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं आपको। तो ट्रेनिंग पीरियड में जो है आपको एक कांस्टेबल को 30 से 34 हज़ार तक सैलरी मिलेगी 2024 में, 24 के सैलरी पे हिसाब से, रूल के हिसाब से। अगर आप
जॉब में लग जाते हैं 9 मंथ का ट्रेनिंग के बाद अगर आप जॉब में ज्वाइन करते हैं तो आपको 42,000 से लेके 48,000 तक सैलरी मिलेगा। इसके बाहर आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी के बाहर आपको कौन कौन सा पैसा मिलता है। ठीक है, अगर आप जॉब में ज्वाइन करते हैं तो 42,000 से 48,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। और अलाउंसेस की बात करें, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं रेलवे के जॉब में, आरपीएफ कांस्टेबल में और एसआई में, लेकिन हम इस मेन 3 अलाउंसेस को हम बात करते हैं। अगर आपका ड्यूटी आपके लोकेशन से 8 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी में अलॉट हुआ है तो आपको उसके लिए अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे अगर आप जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 5,000 और मैक्सिमम 10,000 तक आपकी सैलरी बढ़ सकता है। ये सैलरी में काउंट नहीं होता, आपके सैलरी के बाहर ये अलाउंसेस आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद हर एक साल आपको 12,225 रुपये यूनिफॉर्म के लिए मिलता है, आप यूनिफॉर्म मेंटेनेंस के लिए। और रेलवे इकलौता ऐसा जॉब है, आरपीएफ और रेलवे एक इकलौता ऐसा जॉब है जहाँ पर आपको 13 मंथ की सैलरी मिलता है। आपका ड्यूटी रहेगा 12 मंथ का और आपको सैलरी मिलता है 13 मंथ का। ईयर के एंड में दशहरा और दीपावली के टाइम में बोनस के रूप में आपको 13 मंथ का सैलरी दे दिया जाता है। ठीक है, अलाउंसेस आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए एक जैसा ही रहता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आरपीएफ एसआई को और कितना सैलरी मिलता है। इसके बाहर भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं, लेकिन हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आप जॉब में जाने के बाद छोटे मोटे अलाउंसेस आपको मिलेंगे उसी हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं कि आरपीएफ एसआई को कितना सैलरी मिलेगा। जब एक आरपीएफ एसआई ट्रेनिंग पीरियड में होगा तो उसको स्टाइपेंड के रूप में 45,000 से 50,000 तक सैलरी मिलेगा। पहले कम मिलता था, अभी डीए बढ़ गया है आपका, इसलिए आपका सैलरी 45 से 50,000 तक मिलेगा। जब 9 मंथ या फिर 1 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा इस साल के हिसाब से, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब आप जॉब में ज्वाइन करेंगे तो आपका सैलरी 60,000 से लेके 65,000 तक आपका सैलरी रहेगा। और जो अलाउंसेस की बात की हमने, वो अलाउंसेस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी आपका सैलरी मिल रहा है उस सैलरी में आप 5 से 10,000 एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं। रेलवे में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी के बाहर आपको ये सारे अलाउंसेस इतना मिलेगा। हमने बहुत सारे जो कुछ भी डिस्कस किया है इस वीडियो में, उसके बाहर अगर आपका कुछ डाउट या डिमांड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।